हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक बखैरियत होंगे। आप किसी भी पेशे से, किसी भी जॉब से, किसी भी बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही अहम है। आज हम डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी वर्सेस इफ़ेक्टिवनेस। ये दो चीज़ें होती क्या है? लिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेज से ज़्यादा आउटपुट, ये है एफिशिएंसी। पीटर ड्रकर कहता है कि डूइंग थिंग्स राइट एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस में क्या कहते हैं? डूइंग राइट थिंग्स। देखें, डूइंग थिंग्स राइट और डूइंग राइट थिंग्स सुनने में तो एक जैसे ही लगता है ना कि दोनों चीज़ें एक ही है, लेकिन फ़र्क है। एफिशिएंसी आप इस तरीके से समझें कि एक मॉल है या एक बैंक है। एक बैंक की मिसाल लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर 6 काउंटर्स हैं और आपने सोचा कि यार ये 6 काउंटर जो हैं वो मेरे ख्याल से ज़्यादा हैं और कस्टमर तो इतने मतलब मैनेजेबल हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि हम इसमें से अगर 2 कम कर दें तो हमारा कॉस्ट भी सेफ होगा और हमारा आउटपुट सेम रहेगा। ये आपने सोचा था, ठीक है। जब आप करने गए तो आपने देखा कि 6 में से 2 को आपने शट किया और 4 से ही आपने अपना काम चला लिया। काम चल गया आपका, आपके कस्टमर आए, जैसे आप इंटरटेन कर रहे थे करते रहे, तो ये आपके सिस्टम की एफिशिएंसी काउंट होगी, ठीक है। आपने कॉस्ट रिड्यूस की। एफिशिएंसी जो है वो किसी भी चीज़ में कट डाउन से हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स में कट डाउन से भी हो सकती है, टाइम से भी हो सकती है। यानी लिमिटेड रिसोर्सेज से आप जितने से ज़्यादा जो है वो आउटपुट निकाल सको, इसको आपके सिस्टम की एफिशिएंसी कहेंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये काम तो कर दिया, 6 काउंटर से 4 काउंटर्स कर दिए, ठीक है। अब 4 काउंटर करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर ना तो कस्टमर की लाइन जो थी वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ गई है, ना ही आपने ये चीज़ देखी कि कस्टमर नाराज़ हो रहे हैं कि भाई हमें बहुत टाइम लग रहा है और ये क्या है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, तो इस मीन कि इफेक्टिवनेस भी आ गया आपके सिस्टम में। एफिशिएंसी जो है वो प्रोसेस को रन करने में मददगार होती है, उसका ताल्लुक सिर्फ आपके प्रोसेस से है, लेकिन इफेक्टिवनेस का ताल्लुक आपके रिज़ल्ट से है। इफेक्टिवनेस देखती है एफिशिएंसी देखती है आपका काम, क्या आपने कम से कम रिसोर्सेज से ज़्यादा काम ले लिया, लेकिन इफेक्टिवनेस देखेगी आपका रिज़ल्ट कि क्या आपका रिज़ल्ट वो आया जो हमने सोचा था, वही रिज़ल्ट आया नहीं आया। इसमें अगर नहीं आया तो एफिशिएंसी तो आ गई लेकिन इफेक्टिवनेस नहीं आई, तो इसमें वो फिर एफिशिएंसी जो है वो नुकसानदेह साबित हुई। आपने काउंटर तो कम कर दिए और अपनी कॉस्ट तो सेव कर ली, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ कि इफ़ेक्टिवनेस जो थी वो चली गई। जब इफ़ेक्टिवनेस चली गई तो एफिशिएंसी भी थोड़े टाइम बाद चली जाएगी, क्योंकि अभी कस्टमर नहीं होंगे आपके पास, तो फिर एफिशिएंसी का क्या करेंगे आप, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो पाई। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं। हम लोग शॉर्ट टर्म में एफिशिएंसी देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन एफिशिएंसी देख के हमें खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपना सोचना चाहिए कि क्या इफ़ेक्टिवनेस भी हमारी रिटेन रह रही है, नहीं रह रही है। अमूमन ये टॉप मैनेजमेंट ऐसे इनिशिएटिव्स लेती है इन ड्यूरिंग देयर रिसेशन टाइमिंग, कि जो उनके फॉर द टाइम बिंग तो सेट होते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन उनको नुकसान पहुंचा देते हैं और बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा देते हैं उनके पूरे होल सिस्टम के लिए। और ऐसी कई मिसालें आपको आगे पीछे मिल जाएंगी जो फॉर द शॉर्ट टर्म देखते हुए अपना लॉन्ग टर्म ज़ाया कर देते हैं। तो ये एफिशिएंसी से आपने खुश नहीं होना है, आपने इफेक्टिवनेस पे जाना है। फोकस ऑन योर इफेक्टिवनेस ऑफ योर सिस्टम, तो फिर जा कर के आपकी बात बनेगी। अगर आप एफिशिएंसी में खुश हो गए तो फिर बात नहीं बनेगी। हर चीज़ की
आप ये समझें कि सस्टेन नहीं रह पाती कोई चीज़, कोई अच्छी चीज़, तो वो नुकसानदेह साबित होती है इन द लॉन्ग रन। आई होप ये टॉपिक आपके लिए जो है काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।